ओके, सो लेट्स जस्ट स्टॉप प्रिटेंडिंग कि हमने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट किया था. वी न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन. अब 26 गेम हो चुके हैं यार जब से रूबन आया है, सिर्फ 6 जीते हैं. आई डोंट थिंक मिरेकल के अलावा हमने कुछ और एक्सपेक्ट किया था. पर 4 दिन पहले इतना बड़ा गेम और इतनी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड होने के बाद भी इतना पथेटिक परफॉर्मेंस. I think I was lost. I think first half I completely lost no interest in watching the game. No interest in watching the game. यार I know हम सब कह रहे हैं कि यूरोपा जीते तो विल बी इन चैंपियंस लीग, बट देन व्हाट यार. चैंपियंस लीग में जाके पहले राउंड में बाहर हो जाओगे, चलो अब तो नया फॉर्मेट आ गया है, थोड़ा और टिक जाओगे, बट दिस टीम जस्ट इज नॉट गुड इनफ यार. And same with Tottenham. We are two shitty teams who are just trying to make a way for basically a tournament जिसमें हम डिजर्व भी नहीं करते हैं. ना तो हम डिजर्व करते हैं, ना टॉटनहम डिजर्व करते हैं. लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट गाइस. आई नो एक सांत्वना मिल जाएगी कि यार कहीं ना कहीं हम चैंपियंस लीग पहुंच गए, पर दैट्स प्रीटी मच इट. मतलब ये परफॉर्मेंस लेके ये टीम ले कितने ही समर में नए प्लेयर्स आएंगे. और अब यार आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर शायद द वे रूबन इज मैनेजिंग द गेम, उसका इम्पैक्ट प्लेयर्स पे क्या हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा है. मेरे पास एक एग्जांपल बताता हूँ. डोरगू जनवरी में आया, दैट वाज कंप्लीटली फुल्ली रूबन की साइनिंग. ठीक है, 3-4-3 सिस्टम में परफेक्टली अडेप्ट होने वाला. जस्ट लुक एट हिज परफॉर्मेंस इन द फर्स्ट हाफ. कितने क्रॉसेस देखे तुमने बॉक्स के अंदर? लिया उसलिए गया था उसको, 20 से 40 मिलियन का कोट किया जा रहा था. 20. आई जस्ट डोंट वांट दिस वीडियो टू बी एंटायरली अराउंड पैट्रिक डोरगू, बट मैं एक सैंपल साइज देख रहा हूं. मेरे पास एक सैंपल साइज है एक प्लेयर का जो एक सिस्टम में अडेप्ट हो रहा है, जो कंसिस्टेंटली खेल रहा है, और उसके पास 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन था. मेरे को उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा है. एंड आई डोंट इवन वॉन्ट टू टॉक अबाउट द अदर प्लेयर्स. But Dorgu is getting from decent to bad to worse. Defense में he is nowhere to be seen. वो नेटो का वो टैकल याद होगा when he was trying to defend, वो उसको गिरा के आगे चला गया यार. जब अटैक कर रहा था तो कहीं ना कहीं उसके कोई बॉल क्रॉसेस अंदर जा ही नहीं रहे थे. So that worries me. These are the worrying signs. I don't want to get into the train of Ruben is not good enough, whatever, just 6 months. I know the entire story. But 26 मैच में से जब तुम सिर्फ 6 जीत रहे हो तो ये सारे डाउट्स आना लाजमी है. और अब सारी बातें चल रही हैं यूरोपा पे. ओके ठीक है, बेस्ट केस सिनेरियो सब समझ रहे हैं, बट अगर वर्स्ट केस सिनेरियो हुआ, आई थिंक आई डोंट नो, इट्स टॉटनहम और यूनाइटेड दोनों के लिए it's like it's the worst season ever. Like कुछ भी तुम डिफेंड नहीं कर सकते हो गाइस. और लास्ट सीजन में हम इतना रो रहे थे कि कैसे हम FA कप के लिए, याद है सेम, हमें लग रहा था कि इससे नीचे हम क्या ही जा सकते हैं. एंड हेयर वी आर 16th. वो तो भला हो बॉटम 3 का, अदरवाइज पता नहीं क्या हो रहा होता यार इस टीम का. और अगेन चेल्सी एक ऐसी टीम लग रही थी जो डेफिनेटली हमसे ज्यादा भूखी थी, जिसको टॉप 4 में जाना था. वही जो मैं बोलता हूँ ना. और कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इज इट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मोटिवेशन कि खेलने को बचा ही क्या है. पर यार प्राइड भी कोई चीज होती है ना. दैट्स व्हाई आई एम डिबेटिंग. लाइक कमेंट करके तुम बता, आई एम स्टिल कंफ्यूज. मैं सिर्फ अपना एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ. क्या प्राइड एक चीज नहीं होती है कि लाइक वी हैव टू विन दिस गेम. और स्पेशली वो 70th मिनट में जैसे उनका गोल हुआ, आवर शोल्डर्स वर डाउन, वी वर नोवेयर टू बी सीन. और 80th मिनट में जैसे ही ब्रूनो गया उसके बाद तो ये टीम बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि 1-0 होने के बाद भी वी वर द वन हु वर ट्राइंग टू डिफेंड. यार हमारा पहला शॉट ऑन टारगेट 82nd मिनट में गया है जो अमाद ने लिया था. मात्र 4 शॉट मारे. ये जो रियलिटी है ना, सिंक हो जाओ उसके साथ. और यार चेल्सी ना उतनी भी कोई फाड़ू टीम नहीं रही. आई नो दे आर कंटेंडिंग फॉर द चैंपियंस लीग, पर उनका सीजन भी उतना कोई शानदार नहीं गया था. आई थिंक रूबन के आने पहले तक हम कह सकते हैं कि चेल्सी, टॉटनहम, यूनाइटेड हम कहीं ना कहीं एक ही बोट में सेल कर रहे थे. बट जहां टॉटनहम और यूनाइटेड
नदी के एक पार चले गए, चेल्सी परसिवियर। और यार अब रास्मस के बारे में मैं क्या मतलब, इतना कुछ सब बोल चुके हैं, इतना सब ट्विटर और इतने सारे, मैं ही कितने वीडियोस में बोल चुका हूं, ये बंदा फुटबॉल खेलना ही भूल गया है भाई। ये कुछ नहीं कर रहा है। और आई कांट बिलीव आई एम सेइंग दिस, बट ज़र्क्ज़ी को ना बहुत कम चीजों के मतलब इतना कम चीजें उसने गलत की, उसके कारण भी क्राउड ने उसको बू किया। बट दिस गाय इज वर्स देन हाउ बैड ज़र्क्ज़ी एवर वॉज, एंड I'm going to certainly I'm going to miss Xerxes in the finals. I understand कि बहुत टाइम तक एक नैरेटिव चल रहा था, मिडफील्ड इज नॉट फीडिंग इनफ टू आवर स्ट्राइकर्स। आधे सीजन तो भाई उसमें बचा, पर इवन व्हेन यू डू नॉट हैव द बॉल, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? तुम लिंक अप प्ले नहीं कर सकते हो, तुम बॉल होल्ड नहीं कर सकते हो, तुम 1-on-1 में ना तो तुम में इतना कोई फ्लेयर है कि तुम खुद से बॉल आगे ले जाओ या कुछ ऐसा वंडर गोल करो। इट्स so pathetic to watch Rasmus Hojlund play, and I'm really worried फाइनल्स में क्या उसको रहना भी चाहिए या नहीं। तुम कमेंट करके मुझे बताओ कि शुड वी गो विथ माउंट प्लेइंग एज फॉल्स 9 rather than playing someone who's pretending to be number 9. I'm completely lost of words, man. I'm completely lost of words. But on the positive side, अब सिर्फ एक मैच प्रीमियर लीग में और सफर करना है, और वेंसडे के बारे में जितना कहा जाए, जितनी इंपॉर्टेंस दी जाए, उतना कम है। लास्ट 10 साल मिनिमम यूनाइटेड का सबसे इंपॉर्टेंट गेम, पीरियड।